क्वेश्चन है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। तो इसमें कह रहा है कि जो खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो जो भी खाद्य सामग्री का मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा, यानी 100 रुपीज़ सपोज कर लेते हैं। अब इसका मूल्य 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ाएंगे तो 100 का 10% 10 आएगा। अब इसको बढ़ाना है तो यह 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे। तो पहले वह 100 रुपये में कोई खाद्य सामग्री खरीदता था, अब खाद्य सामग्री का रेट 10% बढ़ गया तो वह 100 से बढ़कर 110 हो गया। तो कह रहा है कि वह कितना कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े, यानी उसको 100 रुपये में ही लेना है। तो अगर खाद्य सामग्री को 100 रुपये में ही लेना है तो यह जो 10 रुपये बढ़ रहा है, इसी 10 रुपये को उसको कम करना पड़ेगा। अब यह 10 रुपये है, अब इसको आपको कह रहा है कि कितने प्रतिशत, यानी इस 10 रुपये की वैल्यू आपको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। तो 10 और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, नीचे रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि ज़्यादा, यानी 110 रुपये के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो 110 रुपये के रिस्पेक्ट में आपको करेंगे तभी तो 10 रुपये यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, 110, यह प्रतिशत हो जाएगा। अब इसी को हल कर लीजिए, यह कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 100/11%। या फिर इसी को आपका लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। इतना प्रतिशत आपको खाद्य सामग्री को कम करना पड़ेगा, जिससे कि जो उपभोक्ता है उसका आपका खर्च न बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपको दिया है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, तो सरसों के तेल का दाम जो होगा वह अपने आप में 100% 100 रुपीज़ होगा। तो इसको 15% बढ़ाना है, तो 15% बढ़ाएंगे तो यह 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 115 रुपये हो जाएगा। अब उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो पहले 100 रुपये में था, अब यह बढ़कर कितना हो गया, 115, यानी इसके लाभ हानि पर कोई असर न पड़े, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह 115 से 15 रुपये इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी इसके आपका बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये जो 15 रुपये आपका कम हो रहा है, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में कि बिक्री कितने प्रतिशत कम होगी। तो रुपए में 15 रुपये कम हो रही है, तो इसको आप प्रतिशत में बदल दीजिए। तो 15 गुणे प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, नीचे आपका रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे 15 रुपये कम हो रहा है तो 115 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो नीचे कितना हो जाएगा, 115। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, यह वैल्यू प्रतिशत में आएगी। तो यहाँ से 5 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यह 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो यह 300/23%, इतनी वैल्यू आपकी क्या करनी पड़ेगी प्रतिशत में आपको 300/23% कम होगा, जिससे दुकानदार के लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जब उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, 300/23% कम कर देंगे।